नए साल की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। साथियों, इस नए साल में सभी लोगों ने अपने अपने लिए कुछ टारगेट्स या लक्ष्य रखे होंगे। जैसे कोई सोच रहा होगा कि मुझे एक साल में फिट होना है, कई सारे छात्र सोच रहे होंगे हमको एक साल में बेहतर पढ़ाई करना है, कई सारे व्यापारी सोच रहे होंगे हमको एक साल के अंदर अपने व्यापार को दोगुना कर देना है। क्या आपके और मेरे या सभी के सारे लक्ष्य पूरे हो पाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जितने लोग लक्ष्य रखते हैं उनमें से कितने लोग को लक्ष्य मिल पाता है, इसके पीछे बड़ी सुंदर सी कहानी है। ध्यान दीजिएगा, संदर्भ को समझना है हमको। कहानी यह है कि एक जंगल में एक मुनि श्रेष्ठ थे, उनका आश्रम था। मुनि श्रेष्ठ ने ताड़ के पत्तों पर अपने एक संदेश लिखा और अपने 7 शिष्यों को बुलाकर कहा कि शिष्यों, जाओ इस संदेश को बाजू वाले वन में जो दूसरे मुनि का आश्रम है वहां पर आप उसको डिलीवर कर दो, उसको दे दो। जैसे ये बात गुरु पत्नी ने सुनी, उनको कंफ्यूजन हुआ मन में कि ये संदेश तो कोई एक शिष्य भी जाकर दे सकता है, आपने 7 शिष्यों को इसी काम के लिए क्यों भेजा? तो गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा धैर्य धारण करो, आपको बात समझ में आएगी कि मैं एक संदेश के लिए 7 व्यक्तियों को क्यों भेज रहा हूं। जब वो 7 शिष्य संदेश लेकर निकले तो लंबा रास्ता था, दूर थे, पैदल पैदल चल रहे हैं, कई सारे दिन लग सकते हैं। पहले ही दिन बीच में एक नगर आता है। उस नगर में जब वो शिष्य जा रहे थे संदेश लेकर तो एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। एक शिष्य के पास में उस रोग को ठीक करने की औषधि या तकनीक थी, तो उसने क्या किया, जो औषधि थी, जो भी मामला है, उसने उसको औषधि दी और वो बीमार व्यक्ति ठीक हो गया। जिसी नगर में देखा गया कि यार कोई व्यक्ति आया हुआ है, ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है और उसने औषधि देकर उसको ठीक कर दिया, मतलब तुम तो महान पंडित हो भैया, तुम्हारा तो आश्रम बनना चाहिए। तो पूरे नगर में हवा हो गई कि यार कोई महान साधु हमारे नगर में आए हैं, चलो उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनका आश्रम बनाते हैं, अब हम आपको नहीं जाने देंगे। सारे लोग हाथ जोड़कर ऐसा निवेदन करने लगे। शिष्य के मन में विचार आया कि मैं आश्रम में तो शिष्य हूं, लेकिन इस नगर में मैं पूरे नगर का गुरु बन सकता हूं, तो मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी काम करता हूं, यहीं रुक जाता हूं, बाकी 6 लोग हैं दे देंगे जाकर जो भी अपने को समाचार देना है। समझ पा रहे? तो एक व्यक्ति कम हो गया, पहला दिन खत्म हो जाता है। अब अगले दिन एक नया नगर आता है, 6 शिष्य जा रहे हैं संदेश लेकर, कहानी वही है। उस नए नगर में, दूसरे नगर में एक बातचीत चल रही थी कि वहां के बड़े सेठ ने घोषणा करी है कि जो भी व्यक्ति, जो भी योग्य वर मेरी पुत्री से विवाह करेगा, मैं उसे अपूर्व धन देकर उसका जीवन सफल करा दूंगा। बस उसके पास ज्ञान होना चाहिए और वो दिखने में ठीक ठाक होना चाहिए। एक शिष्य दिखने में भी स्मार्ट था, उसके पास दिमाग भी अच्छा था, शास्त्र का ज्ञान था और चीजें ठीक थी। उसने सोचा कि काम करता हूं कि ये शिष्य वाला काम तो, संदेश देने वाला काम तो चलते रहेगा, 5 लोग ऑलरेडी हैं, मैं जाकर सेठ से मिलता हूं। वो सेठ से मिला, उसकी बच्ची को उसने पसंद किया, उसकी बच्ची ने उसको पसंद किया और विवाह करके वो दूसरे नगर में बस गया। साथियों, दूसरे नगर के बाद में ऐसे नगर आते चले गए और उन नगरों में कई सारे शिष्य बसते चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि शिष्य बनने में क्या रखा है, हमारा जीवन तो ये है। लेकिन उसमें से एक शिष्य था, उसने अपने गुरु के आदेश को अपना कर्तव्य माना और रास्ते में जो नगर आते गए उनकी बातों को ध्यान न देते हुए उसने संदेश को दूसरे आश्रम तक पहुंचाना अपना कर्तव्य माना। वो कर्तव्य आंख बंद करके, मतलब आंख बंद के मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, आंख बंद के मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वो उसी कर्तव्य का पालन करता चला गया। और अगले जब वन के अंदर नए मुनि श्रेष्ठ का आश्रम आया तो उसने वो संदेश दिया, और जब वो संदेश पहुंचाने के बाद वापस आश्रम पर आया तो गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैंने संदेश को पहुंचाने के लिए 7 लोग इसलिए भेजे थे क्योंकि चलते 7 है, पहुंचता 1 है। निर्धारण या बात करने का काम बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन हो सकता है उसे कर्तव्य मान के काम करने के लिए कोई एक ही व्यक्ति चल रहा होगा और वही व्यक्ति अपने उस टारगेट तक पहुंच पाएगा।